का स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने इंग्लिश के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अभी हमने पहले वीडियो में प्रोनाउन की टेबल के बारे में बात की थी और अब उस टेबल का यूज हम सीखेंगे धीरे धीरे। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन की कितनी टाइप होती हैं और आफ्टर दैट एक और वीडियो में हम इनके एप्लीकेशंस को भी विद एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। देखिए, नाउन के बाद प्रोनाउन जो टॉपिक है, हमारे प्रोनाउन के जो टाइप्स है, हमारी मेनली 10 टाइप्स हम प्रोनाउन की डिस्कस करने वाले हैं। नॉमिनेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फसाइजिंग, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, एक्सक्लेमेटरी। इनमें से मेनली 7 टाइप्स ऐसी है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम उन 7 टाइप्स के बारे में अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे तो सभी 10 की 10 को। सो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। वर्ड्स दैट रिप्लेस एनी नाउन in any sentence are called pronoun. Words that replace any noun in a sentence are called pronoun. Okay, this is the definition. Words that replace a noun in any sentence are called pronoun. Okay, बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है। अब हम एक चीज को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले जो हमारी टाइप है दैट इज नॉमिनेटिव। अभी नॉमिनेटिव टाइप क्या होती है? नॉमिनेटिव कौन से प्रोनाउन नॉमिनेटिव होते हैं? नॉमिनेटिव टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सी नॉमिनेटिव है हमारी? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, टेबल को दिमाग में जरूर सेट करके रखना है। टेबल से यहाँ पे हेल्प मिलेगी हमारे को, प्रोनाउन टेबल से। अब नॉमिनेटिव को हम कई जगह पे सब्जेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं। नॉमिनेटिव को एक सब्जेक्टिव नाम भी दिया जाता है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। भाई सब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नॉमिनेटिव रो कॉलम जो था हमारा टेबल के अंदर, उसमें जो हमारे वर्ड्स यूज किए गए थे वो सभी के सभी सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं सेंटेंस में। सो नॉमिनेटिव को याद करने का सीधा तरीका क्या है? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं, मींस व्हेन एनी प्रोनाउन इज इटसेल्फ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सेंटेंस में जब प्रोनाउन ही खुद वर्ब का सब्जेक्ट होता है तो उस जगह पर हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। सॉरी, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही हमारा स्ट्रक्चर होता है। जनरल स्ट्रक्चर में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ये कॉमन रूल है, एक जनरल रूल है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का। अब देखिए, हमें ये भी पता है सब्जेक्ट की जगह पर नाउन का यूज होता है, लेकिन अगर नाउन को रिप्लेस करना पड़ जाए प्रोनाउन से तो यही क्वेश्चन हमारा बनता है। तो इनमें से कौन सा प्रोनाउन हमारे को यूज करना पड़ेगा? हम कौन सा प्रोनाउन यूज करें कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाए? तो अगर हमारे को सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करना है और सब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस करना है, मींस प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज अ गुड टीचर। ही इज अ गुड टीचर। ये देखिए, दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह पर हमारा वर्ड यूज हुआ है प्रोनाउन, तो इसलिए हमने अपनी टेबल से सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन का यूज करना है, तो इसलिए हमने टेबल से नॉमिनेटिव केस को उठाया है। नॉमिनेटिव केस को उठाया।
ही की जगह अगर आप रिप्लेस करें वापिस तो नाउन भी यूज कर सकते हैं। रवि इज ए गुड टीचर, मोहन इज ए गुड टीचर, सोहन इज ए गुड टीचर। तो मोहन, सोहन, रवि जो भी नाउन था उस नाउन को हमने रिप्लेस किया और उसके जगह पर यूज कर दिया ही, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए, पिलर्स में आता है कि वर्ब के आगे डैश दे के आपसे प्रोनाउन फिल करने के लिए बोलता है, तो आपको क्या बोलना है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे बड़ा इजी सा एग्जांपल है, आई एम ए स्टूडेंट। अगर आप अपने बारे में कहें आई एम ए स्टूडेंट, आई एम संदीप, ये देखिए वर्ब वर्ब, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट की जगह पर किसका यूज किया? प्रोनाउन का। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई, जो पॉइंट मैंने बताया, नोट कीजिए। व्हेन प्रोनाउन इज इटसेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब वर्ब का सब्जेक्ट खुद प्रोनाउन होता है तो वहां पर क्या करते हैं? नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये हमारे को नॉमिनेटिव में ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर मी, माई, माई सेल्फ क्यों नहीं आता, ही की जगह हिज, हिम क्यों नहीं आता। अब बहुत से सेंटेंस में ध्यान दीजिए, ऐसे भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, माई सेल्फ इज संदीप, माई सेल्फ इज संदीप। तो अब आप खुद अगर ग्रामेटिकल रूल्स पे चले, वर्ब के बाद पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे तो नॉमिनेटिव आता है, तो ग्रामेटिकली तो ये बिल्कुल ही सेंसिबल सेंटेंस नहीं है। आप कन्वर्सेशन में इसको यूज करते हैं, माई सेल्फ इज संदीप, माई सेल्फ इज मोहन, सोहन, जो भी आप नाम यूज करते हैं, कन्वर्सेशन में चल जाता है, सामने वाले को समझ में भी आ जाता है, लिसनर को आपकी बात। बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर कहीं पर बुक में आप लिख के आओ तो ग्रामेटिकली आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो माई सेल्फ का यूज वर्ब से पहले नहीं होगा। अगर होता है तो कुछ कंडीशंस हैं, वो नेक्स्ट टाइप में हम समझेंगे। तो अगर ऐसे डायरेक्ट नॉमिनेटिव प्रोनाउन फिल करना है तो वर्ब के पहले डायरेक्ट नॉमिनेटिव ही आएगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस को मार्क करके रखें, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, आप इसको फॉलो नहीं करें। स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक एग्जाम में इसको ऐसे लिख के नहीं आना है। सो दिस वाज अबाउट नॉमिनेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, प्लेस ऑक्यूपाई करता है सेंटेंस में, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल देते हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड देखते हैं हमारा क्या है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव, यस, वही ट्रिकी चीज जो हमने पढ़ी थी टेबल में, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। और मैंने आपको बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन पे ध्यान देना है क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव टेबल के अंदर हमने देखे थे, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट अभी यहाँ पे करके देखते हैं हम क्या होता है। देखिए, पहले तो दिमाग में सेट करें, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स टेबल में सेम है, लेकिन इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन से दूर होते हैं, नाउन से सेंटेंस में अटैच नहीं होते हैं, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स सेंटेंस में नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, राकेश इज माय फ्रेंड, राकेश इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड कॉमन नाउन है, कोई नाउन आया हमारे पास और नाउन से पहले जो वर्ड आएगा दैट इज एडजेक्टिव, दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट। सो नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है, ये माई आता तो टेबल में है लेकिन ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो इसमें कॉमन नाउन फ्रेंड, उससे पहले आएगा एडजेक्टिव। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो इस नाउन से दूर होगा, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब ये देखिए सेंटेंस में नाउन हमारा यहां पर है, नाउन, नाउन, दिस इज वर्ब एंड दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या है, अधिकार भी दिखाया है, रिलेशन भी दिखाया है, बुक का मेरे साथ रिलेशन दिखाया है कि बुक मेरे अधिकार में है, आई एम द ओनर ऑफ बुक। सो पोजेशन भी शो कर दिया,
कि आई सेंटेंस में, और साथ में नाउन से दूर भी है। बुक किसकी है? मेरी, माइन। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? नाउन। मैं संदीप, मोहन, सोहन, कोई तो हूं। सो दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। और एग्जांपल देखिए, दिस इज माई स्कूल। सॉरी, आवर लिख लेंगे तो बेटर होगा। दिस इज आवर स्कूल। दिस इज आवर स्कूल। स्कूल नाउन, इसके साथ आर पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया। फिर से देख लीजिए, बिल्कुल नाउन से पहले जो वर्ड आएगा दैट इज एडजेक्टिव। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ours is a famous school, हमारा स्कूल फेमस है। ours is a famous school। ours means हमारा, हम means स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कौन? नाउन। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन। सो मींस ये किसी नाउन को रिप्लेस करके वर्ड आया यहाँ पे, और जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं? दे आर प्रोनाउन। सो ours is a famous school। तो इस तरीके से आप ध्यान दें, बिल्कुल नाउन में और प्रोनाउन में कोई रिलेशन नहीं होता है, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ये देखिए, नाउन पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, एग्जांपल बहुत सारे हैं, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे तब भी हमारे सामने आएंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कीजिए कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या मेन डिफरेंस है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, आगे चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, आप देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। हमने टेबल में भी पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, जिनमें सेल्फ लगता था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इतना तो हमने फॉर्मेशन देखा था कि सेल्फ लग के बनता है, लेकिन यूज कहां पर होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां पर होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कब करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खास बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को या तो आफ्टर वर्ब यूज करते हैं, आफ्टर वर्ब या आफ्टर प्रेपोजिशन। आफ्टर वर्ब और आफ्टर प्रेपोजिशन। अब इस पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। तो ये दिमाग में सेट करें, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा वो हमारा सेंटेंस में या तो वर्ब के बाद यूज होगा या हमारा प्रेपोजिशन के बाद यूज होगा। देखिए कैसे। He ruined himself। This is verb। I want nothing for me। This is preposition। Subject, verb, subject। अब himself है, देखिए himself verb के बाद यूज हुआ है, तो this is reflexive pronoun। This is reflexive pronoun। ये देखिए प्रेपोजिशन के बाद हुआ है मी। अब हम ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं बहुत बार, लेकिन अब इस मी को तो हमने देखा आई माई मी। क्या होता है आई माई मी? मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर मी नहीं बल्कि क्या यूज करना चाहिए? आई वांट नथिंग फॉर माई सेल्फ। हालांकि हम फ्लो में बोलते हैं, अब ये मी वाली मिस्टेक हमारे से क्यों हो जाती है, मैंने आपको स्टार लगाया है, अब ये आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये देखिए और ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव को चेक करने का तरीका क्या है? रिफ्लेक्सिव में हमेशा ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव में आगे वाला केस और पीछे वाला सेम एक ही टेबल से होगा। आई है तो माई सेल्फ होगा, ही है तो हिमसेल्फ होगा। ध्यान दीजिए, ही हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, शी हर सेल्फ, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, दे का देम सेल्फ। तो ध्यान दें,
इस पॉइंट को ध्यान दे, आफ्टर वर्ब मिलेगा या आफ्टर प्रेपोजिशन मिलेगा। लेकिन इस स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। मैं कुछ और सेंटेंस लिखता हूं, प्लीज हेल्प मी। इस सेंटेंस को देखिए, हेल्प वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया और मैंने सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था, एसवीओ का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, वर्ब के बाद ओ, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस इसमें आया, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस क्यों आया है? वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कब आता है ध्यान दीजिए। जैसे ही हेल्प्ड मी, ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। जब एक ही पर्सन के बारे में दोनों बातें की जाए तो हमारे को रिफ्लेक्सिव यूज करना है। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं को बर्बाद किया, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, तो आई और माई सेल्फ कॉम्बिनेशन बनता है। मींस जब एक ही पर्सन के बारे में दोनों बातें होती हैं तो हमारे को वहां पे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव का यूज करना है। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो एक पर्सन अलग होगा, दूसरा पर्सन होगा, ही थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, उसने मेरी सहायता की। तो ये ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद अगर हमारे पर्सन्स अलग अलग हैं, केसेस अलग अलग हैं, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। नहीं तो अगर सेम ही पर्सन के बारे में बात करनी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं तो और अच्छी तरीके से समझो, इसको वीडियो को पॉज करो, बार बार बुक्स पढ़ो, स्टडी करो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो फिर से ध्यान दे लीजिएगा, दोनों पर्सन्स अलग अलग हों तो हमारे ऑब्जेक्टिव केस, एक ही पर्सन के बारे में बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव केस, और वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद ही रिफ्लेक्सिव केस का यूज होता है, और कहीं पर रिफ्लेक्सिव केस को यूज ना करें। इस चीज का ध्यान रखें, क्यों नहीं करें अभी नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप, रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखते हैं हमारा एम्फेसाइजिंग। हम देखते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइज करना मींस किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देना, किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस देके बोलना। कैसे स्ट्रेस देके कैसे बोलना? फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कोई लेटर दिया और आपको बोलता है कि आप उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आए, और 2 दिन बाद जिसने आपको लेटर हैंड ओवर किया था आपसे कहता भैया आपने लेटर पोस्ट क्यों नहीं किया? तो आप उस बात को कहोगे अरे नहीं, मैंने स्वयं अपने आप ही अपने हाथों से डाला है पोस्ट में। तो जब आप उस चीज को स्ट्रेस करते हो, जब आप किसी चीज के ऊपर जोर लगाते हो, स्ट्रेस देके बोलते हो, तो वहां पर हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसको बोलते हैं कि हमने सेंटेंस में क्या बोला, एम्फेसाइज किया किसी सेंटेंस के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर। सो देखते हैं एम्फेसाइजिंग में भी सेल्फ वाले वर्ड यूज होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में भी यही थे, एम्फेसाइजिंग में भी यही सेल्फ वाले वर्ड आ गए, तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें इसके बीच में? तो दिमाग में सेट करें। रिफ्लेक्सिव में मैंने एक रूल बताया था आपको कि क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज आफ्टर वर्ब और प्रेपोजिशन, या तो वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद हम एम्फेसाइजिंग का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, रिफ्लेक्सिव का और एम्फेसाइजिंग में वो रूल नहीं लगेगा हमारा। रिफ्लेक्सिव में हम कोशिश करें कि जो हमारा प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्लोज रखने की कोशिश करें। वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद यूज न करके हम कोशिश करें कि हमारा प्रोनाउन मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल हो वो सब्जेक्ट के क्लोज रहे, तभी तो हम कहेंगे स्ट्रेस दिया। देखिए जैसे शी herself is responsible for her failure। सॉरी, रिफ्लेक्शन पे चला गया सेंटेंस हमारा, शायद थोड़ा इधर दोबारा से देखते हैं। She herself is responsible for her failure।
एक ही सेंटेंस देखिए, इसी में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। शी हरसेल्फ इज वर्ब है हमारी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फेल्यूर। अब देखिए ये तो हमारा फेल्यूर तो नाउन हो गया, और नाउन है तो नाउन के आगे तो हमने हर का यूज किया है, तो हर हमारा कैसा हो गया यहाँ पे, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वो पुराना कॉन्सेप्ट भी अगर ध्यान दें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए शी वर्ब से पहले यूज हुआ है, तो ये देखिए ये तो नॉमिनेटिव केस है, और ये हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। अब नाम भी लिख सकते थे यहाँ पे, रितु हरसेल्फ, इसका नाम भी पुट कर सकते थे हम, रितु हरसेल्फ, herself is responsible for her failure। ये देखिए क्या कोशिश की हमने, सब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज रखने की कोशिश की है, तो जितना सब्जेक्ट क्लोज रखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। शी हरसेल्फ, वह स्वयं रिस्पॉन्सिबल है, रितु हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, रितु स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। देखिए और देखिए he himself went there, there means कोई प्लेस है, he himself went there, वो वह स्वयं गया, उसने किसी और को नहीं भेजा। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, सपोज करो किसी फंक्शन में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, तो पर्टिकुलर आपको आदमी है, ही ये सब्जेक्ट है, इसने किसी और को नहीं भेजा, खुद ही जाना बेटर समझा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में कोशिश करें। मींस आपसे क्वेश्चन क्या पुट किया जाता है, ये बात को हम की बात करते हैं। पहला तो ये सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपको अंडरलाइन करके पूछा जाए कि हिमसेल्फ जो है कौन सी टाइप है, प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, तो आप क्या बोलेंगे, आप स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि वर्ब से तो पहले ही यूज हुआ है, सेंटेंस सब्जेक्ट के काफी क्लोज यूज हुआ है, तो स्ट्रेस दिया गया है, इट इज एम्फसाइजिंग। और अगर आपसे दूसरे वाला रूप सेंटेंस देता जिसमें वर्ब के बाद यूज होता है सेल्फ वाले प्रोनाउन का, या प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है, तो हम उसमें क्या करते, उसको हम क्या बोल देते, हम उसको बोलते दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में दी जा रही है, और भी इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ते रहेंगे, एक बार बेसिक आइडिया आपको हो जाए इनके बारे में, और डीपली स्टडी भी आगे करेंगे जब हम प्रोनाउन के बारे में एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे तब करते हैं। देखिए हमारी फिफ्थ टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दैट इज फिफ्थ टाइप रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स देके जाता है, बड़ा इजी भी है। रेसिप्रोकल क्या होता है, मैथ्स का टर्म है रेसिप्रोकल, मैथ में आपने पढ़ा है योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे आप 1/7 को 7 लिख देते हैं, या 7 को 1/7 लिख देते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स की बात तो हम करते नहीं है, तो यहाँ पे कैसा रेसिप्रोकल, यहाँ पे देखना है परस्पर वाचक, परस्पर, ये एक दूसरे के बीच में कुछ रिलेशन है, परस्पर रिलेशन है इनके बीच में, 7 और 1/7 के बीच में। तो ऐसे ही कि दो चीजों के बीच या ज्यादा चीजों के बीच परस्पर रिलेशन होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में दो वर्ड पेयर में यूज होते हैं, एक होता है हमारा ईच अदर और दूसरा वर्ड होता है वन अनदर, वन अनदर। ये दो वर्ड मेनली हमारे रेसिप्रोकल में यूज होंगे। ईच अदर ओनली फॉर टू पर्सन्स या टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। और ये हमारा होता है +2, यानी कि मोर देन 2। हमारे पास अगर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हो या आदमी हो, जानवर हो, जिसके बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, जैसे अमित एंड सुमित लाइक ईच अदर, इन दोनों की बनती है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे रमेश एंड सुरेश हेल्प्ड ईच अदर,
उनकी लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आई तो उन्होंने एक दूसरे को हेल्प किया। अब देखिए सब्जेक्ट में दो की बात है, अमित एंड सुमित, रमेश एंड सुरेश। तो इनके बारे में जब हमने प्रोनाउन यूज किया, ईच अदर का मतलब क्या है? ईच अदर क्या है? ईच अदर किसके लिए यूज हुआ है? ईच अदर इन दो आदमियों के लिए यूज हुआ है, अमित और सुमित के लिए। अमित और सुमित क्या है? नाउन है। और जो वर्ड्स नाउन के लिए यूज होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये परस्पर यूज में दोनों के आपस में कुछ सहमति है, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बना है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। ईच अदर फिर से यहाँ पर प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि ये रमेश और सुरेश के लिए यूज हुआ। रमेश और सुरेश क्या थे? हमारे नाउन थे, और जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। सो रेसिप्रोकल में ईच अदर का तो ये फंक्शन है। अब देखिए वन अदर क्या होता है? इसे कहते हैं all the family members supported one another। ये देखिए यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर क्यों आएगा? क्योंकि all the family members हो गए। सो all the family members में इट मींस दो से ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। ऑल हमने वर्ड यूज किया है, अगर दो होते तो उनके नाम लिखते हम यहाँ पे, तो इट मींस यहाँ पे, ठीक है। और देखिए जैसे ऑल 5 पांडवस लव्ड वन अनदर। ये देखिए सभी पांचों पांडव एक दूसरे से आपस में प्यार करते थे, बहुत उनके अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे से प्यार करते थे। छोटा भैया, मंझला भैया ऐसे बोलते थे, बड़े भैया इस तरह से बोलते थे। सो इसलिए हमने वन अनदर का यूज किया है। और देख लीजिए ऑल द प्लेयर्स encouraged each other and oblique one another। आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट कर दे तो आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में से एक को चूज करना आ जाए आपके पास। तो अब देख लीजिए ऑल द प्लेयर्स मींस ऑल मींस प्लेयर्स टीम में सपोज रॉयल क्रिकेट टीम है तो दो से ज्यादा प्लेयर्स हो गए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? वन अनदर का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंशिएट करना है, हमारे को ग्रामेटिकली करना है। मैंने कुछ बुक्स देखी है, बहुत सारे ऑथर्स हैं वो ईच अदर वन अनदर के बारे में ध्यान ही नहीं देते, लेकिन लिटरेचर के अंदर ऐसा हो सकता है, ग्रामर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ध्यान रखें ईच अदर वन अनदर का क्या फंक्शन है। तो हम ध्यान से देखें तो ये दो और मोर देन टू के लिए इनका फंक्शन है, और इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो अभी तक हमने 5 जो टाइप है सेंटेंस की, प्रोनाउन की 5 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो मैं भाई थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, उसके बारे में एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा है एक तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का भी रोल अच्छा रहेगा, उस रोल सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखना है। मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ऐसी ब्रह्मास्त्र आपके पास है, एक ऐसा पेंसिया है, मान के चलिए कि जहां पर भी आप किसी सेंटेंस को सोल्व करने में कंफ्यूज होते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान रखना। सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न्स भी हैं, प्राइमरी लेवल पे पढ़े होंगे आपने, नहीं तो कभी मौका मिलेगा बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे ऐसे ही। तो इससे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर से हमें क्या हेल्प होती है, आगे सब्जेक्ट होता है तो यहाँ से हमने नॉमिनेटिव प्रोनाउन को डिटरमाइन करना सीखा कि भैया सब्जेक्ट के पहले जो आप प्रोनाउन आता है, यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव भी नाम दिया था, वो प्रोनाउन हमारा क्या होगा, हमारा नॉमिनेटिव होगा। और मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव टेबल से आप देखोगे कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव होते हैं। तो वही प्रोनाउन आगे आ सकते हैं। और ये भी बताया कि सेल्फ वाला प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग होता है उसको कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर ग्रामेटिकली लिखने में यूज नहीं करना है, सिर्फ बोलने में यूज कर सकते हैं। ओके, हमने नॉमिनेटिव पढ़ा। नॉमिनेटिव के बारे में क्या पढ़ा हमने, ये प्रोनाउन जब सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन इज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब प्रोनाउन अपने आप में
वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, नॉमिनेटिव का यूज करेंगे। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्या ध्यान रखना है, पर्सन्स हमारे डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आई लव हर, शी डिसलाइक्ड मी, he tortured me, they exploited me, मींस they और me अलग अलग है, he और me अलग है, I और her अलग है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये ध्यान रखना है। और अगर फिर हमने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो हमने रूल ही पढ़ा है कि वर्ब के बाद होंगे या प्रेपोजिशन के बाद यूज होते हैं, ये तो पॉइंट ध्यान में रखना ही रखना है। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्टिव के साथ कंफ्यूज ना हो जाए, इनमें आगे और पीछे सेम पर्सन होता है, आई का माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, शी का हर सेल्फ होता है, ही का हिम सेल्फ होता है। ये कॉम्बिनेशन हमें बना के चलना है, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस और इसमें बड़ा ध्यान रख के चलेंगे। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन पढ़ा है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो एम्फेसाइजिंग में क्या हमने ध्यान दिया कि किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है और क्लोज टू सब्जेक्ट हम प्रोनाउन को रखने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी सेल्फ वाले ही वर्ड हमारे यूज होते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा है अभी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या है, दो ही सेंटेंसेस का यूज होता है, दो ही वर्ड्स हैं, दोनों पेयर में है, ईच अदर और वन अनदर। तो अभी तक हमने इन 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। हम और डीपली ज्यादा जाके डिस्कस कर सकते हैं इनके बारे में, लेकिन अभी हम पहले एक बार बेसिक लेवल से इंफॉर्मेशन जो डाले हैं अपनी, उसके बाद हम क्या करेंगे और डीपली पढ़ेंगे। सो हमारी 5 टाइप और बचती हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इनको तैयार करें 5 को, बाकी 5 के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टिल देन आई साइन ऑफ, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।